हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम आर.एस. अग्रवाल की बुक को सॉल्व कर रहे थे और उसमें हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? 42% गणित में और 52% अंग्रेजी में ये फेल हुए हैं और कुल मिलाकर 17% दोनों विषय में फेल हुए हैं। अब यहाँ पर हमें बताना है कि कुल अभ्यर्थी कितने हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 42% मैथ्स में फेल हुए हैं और 52% इंग्लिश में फेल हुए हैं और इन दोनों में ही 17% फेल हुए हैं। यानी कि मैं यदि ये निकालूं कि केवल गणित में कितने फेल हुए हैं तो 42 में से 17 घटा दें, 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल गणित में फेल हुए हैं और यहाँ से 52 में से 17 घटा दें तो 35% अभ्यर्थी वो हैं जो केवल और केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। अब 17% तो हमें पता है दोनों में फेल हुए हैं, ये एक विषय में फेल, ये दूसरे विषय में फेल और ये दोनों विषय में फेल। तो ये कुल फेल होने वाले विद्यार्थी आ गए और ये कितना होगा 25 और ये 77। तो 77% विद्यार्थी तो फेल होने वाले हैं। यानी कि पीछे जो 23% अभ्यर्थी हैं वो वे हैं जो दोनों में पास हुए हैं और इनकी संख्या हमें दे रखी है 46। यहाँ से काटेंगे तो 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी और कुल 100 की संख्या के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो कुल अभ्यर्थी 200 हैं। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है? मान लेते हैं राम की मासिक आय 100 रुपये थी। सबसे पहले 20% घरेलू आय पर खर्च कर दिया, घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कर दिया तो इसके पास 80 बचे। अब इसके बाद 15% पुस्तकों पर, तो 80 का 15% यानी कि 12 इसने और खर्च कर दिया तो इसके पास में अब 68 बचा। अब इसके बाद इसने 30% कपड़ों पर खर्च कर दिया, मतलब अब इसका 70% इसके पास बचा और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 9,520। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से इसमें 7 का भाग दे देते हैं, 1 बार, 3 बार और 6 बार। अब यहाँ से इसको यदि इसको मैं 2 से काटूँ तो 6, 8, 0 और इसको 2 से काटूँ तो 34, ये कट जाएगा 20 बार। तो 1 की जो वैल्यू आएगी वो 20 और ये 10, 200 आ जाएगी। और अब कुल 100 की वैल्यू निकालनी है तो 200 × 100 करेंगे तो 20,000 रुपये ये जो है राम की मासिक आय आ जाएगी। ये इस सवाल का आंसर हो। नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। अब 45% खर्च करने को कहा गया और इसका भी 60% इतने इसने खर्च किया है और ये इसको दे रखा है इतना। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। 20 से काट लेंगे 3/5, 5 से ये कट जाएगा 9 बार। यहाँ पर 9 का भाग दे देते हैं, 1 बार, 2 बार, 7 बार, 5 बार। यहाँ पर 3 से काट लेते हैं, 4, 2 और 5, 425। ये 1 की वैल्यू आ गई। तो अब 100 की वैल्यू के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो कुल इतने रुपए जो हैं वो नताशा का वेतन है। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले हो तो उसके पास कुल कितना धन था? मान लेते हैं कुल 100 धन था, 30% पत्नी को दे दिया, उसके बाद 70% रह गया। इसके बाद आधा धन यानी कि 35 पुत्री को दे दिया, मतलब पीछे 35 बच गया और ये 35 जो है
5 पुत्रों में बराबर बराबर बांटा है, यानी कि प्रत्येक को 7 मिला, और इस 7 की वैल्यू हमको 14,000 दे रखी है। 1 की वैल्यू 2,000 हो जाएगी, 100 की वैल्यू के लिए 2,000 को 100 से गुणा कर लेंगे, यानी कि ये 2 लाख हो जाएगी। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपये हो, जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है? अब तुलसीराम के वेतन का 4% उसकी बचत है, और ये हमें दे रखा है 720। अब यहाँ से ये 180 4 से काटने पर, और तुलसीराम का वेतन है 100, यहाँ पर गुणा होगा तो 18,000 हो जाएगा। अब इसने कहा है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, यानी कि कश्यप के वेतन का 120% ये तुलसीराम का वेतन है, जो कि 18,000 है। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तो यहाँ से अब कश्यप का वेतन कितना आ जाएगा, इसको 20 से काट लेते हैं, 6/5, 6 से ये कट जाएगा 3 बार 3,000, और कश्यप का जो वेतन है 5 उधर गुणा होगा तो 15,000 रुपये, ये जो है कश्यप का वेतन आ जाएगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया, उसने त्रुटिवश उस राशि का 5.5% ज्ञात कर दिया, जो कि 220 था। अब 3.5 की बजाय 5.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया, जो कि 220 था, यानी कि हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल देते हैं, पॉइंट हटेगा तो बट्टे में 10 लग जाएगा, 55 से ये कट जाएगा 4 बार, 1 की जो वैल्यू आएगी वो 40 आ जाएगी, 100 की वैल्यू 4,000 आ जाएगी। अब इसे 4,000 का 3.5% निकालने को कहा गया था, जो कि कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3.5 को 40 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 140। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद उसमें 50% वृद्धि की गई, उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? पहले 40% कम कर दी गई, यानी 100 से 60 कर दी गई। अब 60 से 50% वृद्धि कर दी, 60 का 50% 30 हो जाएगा, यानी कि ये 90 हो गई, लेकिन फिर भी इसे 10% का नुकसान हो गया, यानी कि 10% की हानि हो गई। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? ये सवाल शायद पहले एक बार आया हुआ है। हाँ, 117 नंबर सवाल जो था ये और 128 नंबर सवाल है वो सेम है, तो इसको भी फटाफट कर लेते हैं। मान लेते हैं कुल अंक 100 हैं। ए ने 60% प्राप्त किए, बी ने 30% प्राप्त किए, कुल 90% प्राप्त किए, जो कि 783 हैं। तो 1 की वैल्यू के लिए 783/90 आ जाएगा। 100 की वैल्यू के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, 9 से यहाँ पे भाग दे देंगे तो 8, 7 और 870 जो हैं वो ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है? अब 1 से 70 और लास्ट में 1 आना चाहिए। हमें पता है कि 1 से 10 तक 1 और 9 के स्क्वायर के पीछे इकाई अंक 1 आता है। अब 1 से 70 तक, 1 से 10 तक 2 ऐसे अंक हो गए, तो 70 तक कितनी संख्या ऐसी हो जाएगी? 2 × 7 14। 14 संख्याएं ऐसी हैं जिनके इकाई अंक में 1 आता है और कुल 70 हैं, तो ये कितने प्रतिशत हो जाएंगे? 14 से कट जाएगा 5 बार, तो 20% ऐसी संख्याएं हैं जिनके यूनिट डिजिट में स्क्वायर करने पर 1 आता है। एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? 15 लाख और 15 लाख के बाद ये जो है 10% हर वर्ष बढ़ती हैं, यानी कि 2 बार 110% की वृद्धि। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 121 × 15,000 कर लेते हैं, 15 से गुणा कर लेंगे 1 बार, ये इतना आ जाएगा, यानी कि 18,15,000। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 18.15 लाख।
2 वर्ष के बाद में जो है जनसंख्या इतनी हो जाएगी। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। 12.5 को यदि हम फ्रैक्शन में लिखें तो 1/8, और यदि 8 का 12.5% निकालें तो 9, यानी कि 8 और 9। इसका जो है 12.5% अधिक करने पर 9 आ जाता है। अब हमें पूछा है कि 72 बच्चे हैं, इसको 8x ले लें और इसको 9x ले लें। 8x तो हो जाएगी स्तंभ और 9x हो जाएगी कतार। कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। 8x स्तंभ हो जाएंगे, 9x कतारें हो जाएगी, और इनका गुणनफल हमें 72 दे रखा है। 8 से कट जाएगा 9 बार, 9 से कट जाएगा 1 बार, x स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं। ये इतनी कतारें हो जाएगी, इतने स्तंभ हो जाएंगे और इतनी कतारें हो जाएगी। क्या पूछा है? प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है? तो 9 हो जाएगी। 9 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले? 15,200 में से 15% मत तो अवैध घोषित कर दिए, मतलब वैध मत हैं 85%। अब इसका 55% एक को मिले हैं तो दूसरे को इसका 45% मिले होंगे, और ये हमें बताना है। 17/20 5 से काट दिया, 9/20 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काटने पर ये 7 और 6, इसको 2 से काटने पर ये 38। अब 17 × 8 × 9 कर लेंगे तो यहाँ पर अब इसको 9 से गुणा कर लेंगे तो 5,814, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। देखो, इसको 71 मिले, मतलब दूसरे उम्मीदवार को 100 में से इसको जब हम माइनस करेंगे यानी कि 29 मिले। अब दोनों का अंतर कितना है? यदि मैं 71 में से 29 को माइनस करूँ तो ये 42 आएंगे, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 756। 7 से काट लेंगे 108, 6 से काट लेंगे अब 1 बार और 8 बार, 100 की वैल्यू के लिए 2 0 लगा देंगे, 1800, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल वैध मतों के 25% मत अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8,400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? अब 8,400 में से 25% मत अवैध हैं, यानी कि इसका 75% वैध हैं। इसमें से 52% एक को मिले हैं, मतलब 48% दूसरे को मिले हैं, और ये हमें बताना है। यही इस सवाल का आंसर होगा। 3/4 25 से काट लिया, इसको यदि हम 2 0 से 2 0 काट लेते हैं, और 84 को हम 4 से 12 बार काट लेते हैं। अब इनको गुणा कर लेते हैं। अब इसको 3 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 3024, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 3600 का 7/9 का 45% का 35%, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल कर सकते हैं। 7 और 7 49, इसको 9 से गुणा कर लेंगे तो 441, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए अपन अब इतना ही रखेंगे। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।